भारत के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति रह चुके एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कॉकरोच के दूध की ताकत के बारे में सुना है या कभी आपने मिमिक ऑक्टोपस नाम के जीव के बारे में अमेजिंग बात पढ़ी है? नहीं तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ नए दिलचस्प फैक्ट्स लेकर आया हूं जिससे आपकी नॉलेज 500 MB तक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ज्ञान। फैक्ट नंबर 15, केट विंसलेट जो कि एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है, उनको तो आप जानते ही होंगे। इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। आप एक बार सोचो कि अगर आपको ऑस्कर लेवल का कोई अवार्ड मिले तो आप उसे कहाँ रखोगे? ऑब्वियसली उस जगह पर रखोगे जहाँ से हम सबको चिढ़ा सकें। लेकिन केट ने खुद को मिले ऑस्कर को उस जगह पर रख दिया जहाँ कोई बहुत इमरजेंसी में जाता है। जी हाँ दोस्तों, केट ने अपने अवार्ड को बाथरूम में रख दिया, लेकिन उन्होंने ऐसी काम बड़ी अच्छी सोच के साथ किया। उन्होंने उसे वहाँ इसलिए रखा ताकि उनका कोई भी गेस्ट उसे पकड़कर शीशे में देखकर थोड़ी खुशी महसूस कर सके। फैक्ट नंबर 14, आपको ये तो पता ही होगा कि अब हमें कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसे ऑपरेशन या वैक्सीन देकर ठीक कर देते हैं, सिवाय कोरोना वायरस के, जो मार्केट में अभी नई बीमारी लॉन्च हुई है। तो अब जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको किसी चमत्कार से कम नहीं लगेगा। तो बात यह है कि नाइजीरिया के सर्जन डॉक्टर ओहितोन और एक डॉक्टर डेलिस केस में एक बच्चे को मदर्स वॉर्म में था, उसे 25 वीक्स में बाहर निकालकर उसका ट्यूमर का ऑपरेशन करके उसे वापस मदर्स वॉर्म में डाल दिया और बाद में 9 महीने बाद उस बच्चे की डिलीवरी हुई जिसमें वो नॉर्मल और हेल्दी था। मेडिकल की दुनिया में इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों अब जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको कहानी की तरह लगेगा, इसलिए थोड़ा गौर से सुनना इसे। एक 60 साल के बूढ़े ट्रक ड्राइवर ने उस टोक्यो हॉस्पिटल पर केस ठोक दिया जहां उसका जन्म हुआ था। केस ठोकने के पीछे उसके साथ हुई घटना थी। जी हाँ दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1953 में, जब एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन गलती से उस बच्चे को दूसरे पेरेंट्स को दे दिया जो बहुत गरीब थे। लेकिन जो उस गरीब पेरेंट्स का बच्चा था वो एक बहुत बड़े खानदान वालों को दे दिया गया। बड़े होकर वो गरीब बच्चा एक ट्रक ड्राइवर बन गया और बदला हुआ दूसरा बच्चा एक रियल एस्टेट कंपनी का मालिक। ये कहानी आलू अर्जुन की मूवी की तरह मिलती जुलती है ना दोस्तों। फैक्ट नंबर 12, बिल हेस्ट नाम का एक आदमी है, उसने कई सालों तक अपनी बॉडी में स्नेक वेनम इंजेक्ट किया जिससे उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग हो। उनके नाम सबसे ज्यादा 172 टाइम्स सांप के काटने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सालों तक स्नेक वेनम इंजेक्ट करने से ये फायदा हुआ कि वो 100 साल तक जिए। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे या न्यूज़ देखते होगे तो आप एक ना एक क्राइम न्यूज़ तो सुनते या देखते ही होगे। तो आप क्या ये सोच सकते हो कि एक दिन एक शहर में कोई भी क्राइम ना हो? क्या ये पॉसिबल है फ्रेंड्स? बिल्कुल है। 28 नवंबर 2012 को न्यूयॉर्क सिटी में सबसे पीसफुल दिन था क्योंकि उस दिन एक भी क्राइम नहीं हुआ था। फैक्ट नंबर 10, ओलंपिक गेम्स के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स जैसे अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक जमाने में पेंटिंग भी ओलंपिक्स का एक इवेंट हुआ करता था? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। 1912 से लेकर 1948 तक पेंटिंग भी एक ओलंपिक इवेंट था। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों टाइगर का नाम सुनते ही सबकी पैंट गीली हो जाती है। आप सब उसके खूंखार दांतों की ताकत के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके पांवों में भी ताकत कम नहीं होती? उसके लेग्स इतने पावरफुल होते हैं कि अगर एक टाइगर खड़ा है और उसको आप गोली मारोगे तो उसके पांवों में इतनी ताकत होती है कि मरने के बाद भी टाइगर एकदम सीधे खड़ा रह सकता है। फैक्ट नंबर 8,
दोस्तों आजकल चारों तरफ ऐसा इन्वायरमेंट फैल चुका है कि अगर कोई भी इंसान पैरालाइज्ड होता है तो पूरा समाज उसे एक बेसहारा बेकार समझता है। लेकिन समाज के इस नजरिए को बदलने के लिए जापान के एक कैफे ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। एक कैफे पैरालाइज्ड लोगों को रोबोट सर्वर्स चलाने के लिए हायर करता है और तो और वो उन लोगों को इनकम भी देता है। हेड्स ऑफ फॉर दिस वंडरफुल माइंडेड कैफे। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आप जे थॉमसन जैसे महान साइंटिस्ट को तो जानते ही होंगे, उनको नहीं भी जानते होंगे तो उनकी डिस्कवरीज के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो दोस्तों जे थॉमसन ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, जिसके बाद 1906 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। फिर 1937 में जॉर्ज पैगेट थॉमसन को इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो फैक्ट ये है कि जिस जॉर्ज थॉमसन ने जे थॉमसन की इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ किया था वो और कोई नहीं थे बल्कि उनके बेटे थे। जी हाँ दोस्तों, जे थॉमसन के बेटे ने ही ये स्टेटमेंट दी थी कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा कि एक इंसान जितनी ऊंची पोस्ट पर बैठता है उतनी ही उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। लेकिन मुझे लगता है कि एक एंगल से देखा जाए तो ये कहावत अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके बिल क्लिंटन पर ठीक से बैठती नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिल क्लिंटन अपने प्रेसिडेंसी के पूरे टाइम पीरियड में केवल 2 ही जीमेल भेजे थे उन्होंने। फैक्ट नंबर 5। रेडियो एक्टिविटी की खोज में मुख्य भूमिका निभाने वाली मैडम क्यूरी को कौन नहीं जानता। दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि कभी कभार हमारी नई चीज को खोजने का जुनून ही हमें बर्बाद कर देता है। ऐसा ही कुछ मैडम क्यूरी के साथ भी हुआ था, क्योंकि जिस रेडियो एक्टिविटी को उन्होंने अपनी खोज के रूप में पूरी दुनिया के सामने रखा था उसी ने उनकी जान ले ली थी। तो दोस्तों रिसर्चर्स का ये दावा है कि उनकी कुछ नोटबुक्स अभी भी रेडियो एक्टिव है। फैक्ट नंबर 4। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। दोस्तों छोटे से लेकर बड़े तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, मोटे से लेकर पतले तक, ताकतवर से लेकर कमजोर तक, क्या बात है, कविता सबकी डाइट का एक अहम हिस्सा होता है दूध। अब आप में से कोई गाय का दूध पीता होगा या भैंस का या फिर किसी और जानवर का। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि आने वाले कुछ सालों में हम कॉकरोच का दूध भी पिएंगे। हो गए ना शौक। दोस्तों साइंटिस्ट ने यह पाया है कि कॉकरोच का दूध गाय के दूध के मुकाबले 4 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। जी हाँ दोस्तों, साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि यह फैंटास्टिक प्रोटीन सप्लीमेंट की तरह भी एक्ट करेगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आप बहुत से लोगों को जानते होंगे जो दूसरों की मिमिक्री करते हैं। चलने का हौसला होता है, उन्हीं के पीछे कुत्ते पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी मिमिक ऑक्टोपस नाम के ऑर्गेनिज्म के बारे में सुना है? नहीं तो अब सुन लो। मिमिक ऑक्टोपस एक प्रकार के जीव होते हैं जो दूसरे जानवरों के कलर को कॉपी कर, बल्कि यही नहीं, एक कलर के साथ अपने शेप को भी अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों बंदर जिस तरह से पेड़ों पर चढ़ते हैं उसे देखने में मजा बहुत आता है। बंदर मामा पहन पजामा। बंदरों की इसी खूबी को इस्तेमाल करते हैं थाईलैंड के लोग। जी हाँ दोस्तों, थाईलैंड के लोगों अपने बंदरों को पेड़ पर चढ़ाकर नारियलों को हार्वेस्ट करने की ट्रेनिंग देते हैं, जिसका उनको बहुत फायदा होता है। इस फायदे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि एक दिन में जहां एक इंसान केवल 80 कोकोनट तोड़ सकता है, वहीं बंदर उसका दुगना तिगुना नहीं बल्कि 10 गुना से भी ज्यादा, यानी करीब 1000 कोकोनट तोड़ सकते हैं। दोस्तों फैक्ट नंबर 1 बताने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें
जिससे हमारी हर नई वीडियो आपसे जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और अगर आपने ऐसा कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। फैक्ट नंबर 1। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं आखिरी फैक्ट, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको तो पता ही होगा कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ों की तलाश में लगे रहते हैं। तो एक बार आर्कियोलॉजिस्ट को बुद्धा की एक बहुत पुरानी मूर्ति मिली। उस मूर्ति में उतनी खास बात नहीं थी जितनी उसके अंदर थी। जी हाँ फ्रेंड्स, उस मूर्ति के अंदर एक बुद्धिस्ट मॉन्क की बॉडी पाई गई। इससे भी रहस्यमय बात जिसने आर्कियोलॉजिस्ट के होश उड़ा दिए थे वो यह थी कि वो बॉडी 100-200 साल पुरानी नहीं बल्कि 1000 साल पुरानी थी। अफसोस की बात तो ये है आर्कियोलॉजिस्ट इस रहस्यमय घटना का राज पता लगाने में सफल नहीं हो पाए। तो दोस्तों इसी के साथ आज के माइंड ब्लोइंग और अमेजिंग फैक्ट्स यहीं पर खत्म होते हैं। तो मिलेंगे अगले कुछ वीडियो में नए और तरोताजा फैक्ट्स के साथ।